subscribe to my channel, and also press this bell icon. इस दफ़ा बुक फेस्टिवल में बहुत मशहूर बहुत बड़े बड़े नाम हमारे साथ आए हुए हैं जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर इब्रार अहमद साहब। आइए इनसे कुछ इम्पोर्टेंट से सवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में गज़ल का मयार क्या है और मौजूदा दौर में जो गज़लें लिखी जा रही हैं वो आपके ख्याल में ठीक है? गज़ल का मयार जो है वो जनरली तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बहरहाल हर ज़माने में ऐसा रहा है कि जो बहुत कम लोग होते हैं जो किसी भी सिंफ में बहुत आला सतह की शायरी कर रहे होते हैं तो वही सूरत हाल इस वक्त है। कुछ लोग बहुत अच्छा कह रहे हैं और उनमें प्रॉमिस भी नज़र आता है, और कुछ लोग बस गुजारा कर रहे हैं, तुकबंदी कर रहे हैं, महज तुक्के लगा रहे हैं, मतलब वर्ड टू वर्ड। गज़ल मतलब अगर आप उसमें जान नहीं डाल सकते तो वो तुकबंदी है ना, वो तो उसके अलावा कुछ नहीं है। तो सर अभी जो नए काफ़ी मैंने देख रही थी नीचे स्टॉल में बहुत सारे नए लिखने वालों की किताबें पड़ी हुई हैं यहाँ पे, उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं मतलब जो बहुत अच्छा भी लिख रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अजीब सा है, उनका कोई शायरी की हावनो नहीं है। तो शायरी की सिखाने के लिए या सीखने के लिए या शायरी करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? शायरी करने के लिए और छापने के लिए दो तीन चीज़ें ज़रूरी जो गौतम बुद्ध ने कही कि आई कैन थिंक, आई कैन फास्ट एंड आई कैन वेट। यानी मैं सोच सकता हूँ, मैं भूखा रह सकता हूँ और मैं सोच सकता हूँ और इंतज़ार कर सकता हूँ। तीन चीज़ें। तो वो जो बेसब्री है हमारे यहाँ वो ये सब कुछ करा रही है कि किताब को जल्दी से जल्दी लाया जाए। उसमें नेचुरली फिर आपसे गलतियाँ भी होती हैं क्योंकि आप साहिब किताब होने के शौक़ में आप उन चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं जिन पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो वही सूरत हाल है, मतलब बहुत जल्दी किताबें आ रही हैं और उन किताबों का उसी तनासुब से मयार कम है। तो सर आपके ख्याल में क्या चीज़ ज़रूरी है कोई भी किताब लिखने के लिए, चाहे वो नसर हो चाहे वो नज़्म हो, क्या कहते हैं इसे? मेरी मतलब ज़्यादा जो मेरा फील्ड है, मैंने फिक्शन बहुत पढ़ी है, नज़्म भी लिखी है, गज़ल भी लिखी है। मयार तो सिर्फ यही है कि आप उसके लिए सिन्फ के लिए तैयार हों, उस सिन्फ के तकाज़ों से आगाह हों और उसकी अजीम तर रिवायत जो होती है, जैसे गज़ल है अगर तो आप वली दक्कनी से लेके गालिब से होते हुए मीर से होते हुए आप आज तक आएँ तो आपको समझ आएगी कि शेर कैसे लिखते हैं। नज़्म में अगर आपने जाना है तो नज़ीर अकबर आबादी से शुरू हो, फिर आप राशिद से होते हुए वजीद अमजद से होते हुए आप आगे आएँ और फिर गौर करें और उन खूबियों को अपनाएं। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए सबसे बुनियादी चीज़ सलाहियत है जो खुदादाद होती है। जैसे पेब्लो नेरूदा ने कहा था कि शायरी अनजान गली का बुलावा है और हर एक को नहीं आता। तो अगर आपके अंदर तबीयत आपकी ऐसी है, कुदरत ने रखी, फिर आप शायर हो सकते हैं। सिर्फ पढ़ने से तो आप शायर नहीं हो सकते। अच्छा सर फिक्शन के लिहाज से मुझे बता दीजिए कि पाकिस्तान में जो है ख्याल में कौन है जिनका हम फिक्शन के लिहाज से अच्छा नाम ले सकते हैं? अब मॉडर्न फिक्शन अगर कहें तो कुरतुल ऐन हैदर सबसे बड़ा नाम है, अब्दुल्ला हुसैन है। उसके बाद चलते हैं तो आज के दौर में कुछ शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हैं जो काबिल ज़िक्र हैं। मिर्ज़ा अहमद बेग है, अहमद दाऊद है मरहूम, अहमद जावेद मरहूम है, और मिर्ज़ा अतर भी एक नावल लिख रहा है। तो फिक्शन तो ये लोग लिख रहे हैं ना। इंडिया में देख लें तो नैयर मसूद है, कराची में देख लें असद मोहम्मद ख़ान है। ये बड़े नाम हैं। फिक्शन तो आला अदब होता है ना, मेरी कहानियाँ तो हर कोई बयान कर लेता है। तो रज़िया भट्ट को भी आप फिक्शन आप राइटर ही कहेंगे ना, लेकिन उसकी आला तरीन सतह जो है वो कुरतुल ऐन हैदर है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। कभी कभी लिखना और बेहतरीन लिखना ये ज़रूरी है या लिखते जाना ये ज़रूरी है कि कभी ना कभी तो वो परफेक्ट होगा? नहीं, कम कहो, अच्छा कहो, अपना कहो, ये असूल होना चाहिए। फिक्शन में ज़्यादा चोरी नहीं होती, मतलब वो इंग्लिश अदब से सारी चीज़ें ट्रांसलेट कर? नहीं, मेरा नहीं कहा चोरी की गुंजाइश नहीं है। वो लोग चोर होते तो वो इतने बड़े लोग ना होते। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में जैसे मैं देखती हूँ कि अब एक बुक फेस्टिवल है, ये बहुत अच्छा कदम है, ये 3 बार 4 बार हो जाता है साल में, लेकिन बाकायदा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे आपको लिखना या पढ़ना प्रॉपर जिसे सिखाया जाए। ये कभी भी नहीं रहा पाकिस्तान में वैसे रिवाज कि कोई इंस्टीट्यूट में है, जैसे बाहर के मुल्कों में है कि वो राइटिंग की प्रैक्टिस कराते हैं, आपको वर्कशॉप्स होती हैं। यहाँ पे कभी भी नहीं रहा। यहाँ पे जो सबसे बड़े फोरम है हल्का अरबा पे जौक रहा है, या फिर दोस्तों की मजलिसें हैं,
بس اور تو کچھ نہیں ہے. اور سر کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں پہ آके؟ بہت اچھا لگا, بہت اچھا لگا. میں نے اپنی کتابیں خرید لی ہیں, لیکن میں نے وہ فکشن خریدی ہے اردو کی, اردو میں ترجمہ شدہ, جس کو میں نے انگریزی میں پڑھ رکھا ہے, تاکہ میں کمپیئر کر سکوں کہ ہمارے ترجمہ کرنے والے کیا کر رہے ہیں. جی جی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.